नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने संविदा वर्ग 3 के लिए एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसके आंसर की बना करके आपको मेरे व्हाट्सएप में भेजनी है। जिसमें से आपका पहला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको ये बताना है पहला प्रश्न कि यहाँ पर अनुबंधन की प्रक्रिया वाटसन, पावला और स्किनर को आपने यहाँ पर पढ़ रखा है, तो उसी के आधार पर आपको उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सृजनशीलता के मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया क्या कहलाती है। सृजनशीलता मतलब सृजनशीलता से है, आपको यहाँ पर आशय लेना है और इनके उत्तर देना है कि ये कथन आपका किसका है। इसके बाद तीसरा उत्तर है आपका, वो तीसरा प्रश्न है, किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। मैकडूगल को आप लोगों ने पढ़ा, मूल प्रवृत्ति आप लोग पढ़ बैठे, तो आप बताएं कि मूल प्रवृत्तियों में चेंजेस कैसे लाया जा सकता है। और ये ध्यान रखना है कि नकल करके उत्तर नहीं देना है। और दूसरी बात, जब तक मेरे पास व्हाट्सएप में आंसर की बनकर आती रहेंगी, अर्थात आप लोग इंटरेस्ट दिखाते रहोगे, तब तक मैं ये टेस्ट सीरीज जारी रखूँगा। और अगर मेरे पास आंसर की आना बंद हो जाएंगी तो मैं इस टेस्ट सीरीज को वहीं से समाप्त कर दूँगा और केवल क्लास के वीडियो ही यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा अपने चैनल पर। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस सीरीज़ को हमें कितनी दिनों तक जारी रखना है। जितना आपका इंटरेस्ट होगा उतनी देर तक ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। और हाँ, ये ध्यान रखना है कि नकल बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी विद्या की कसम है आपको, जिस विद्या को आप लोग पढ़ रहे हो, कि नकल करके एक भी उत्तर मत देना। अगला देखो, मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सब जगह है के विकास का अर्थ है मानवीय मूल्यों को जो प्रकृति में सब जगह है के विकास का अर्थ क्या है, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देखिएगा, मनोचित्रण का संबंध किससे है। मनोचित्रण का संबंध किससे है, इसका उत्तर आपको देना है। मनोचित्रण का संबंध। छठवें प्रश्न पर आइएगा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। तो इसमें आपको उत्तर बताना है। भाषा विकास को लेकर के नोआम चॉम्स्की का सिद्धांत इससे जुड़ा हुआ है। और जब मैं इसके आंसर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब आप लोगों की आंसर की मेरे पास तक आ जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो इन्हीं प्रश्नों का लेकर के आऊँगा, जिसकी व्याख्या मैं करूँगा। और ये आपके लिए ज़्यादा लाभदायक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी जो भी सॉल्व पेपर आते हैं उसमें से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं और वो सब आप लोग पढ़ जाते हो, आपको नहीं पता होता है किसका क्या सही आंसर होगा। तो कम से कम उन गलतियों से आप लोग बचोगे। तो आप लोग प्रयास करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें लोग, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भाषा विकास हो गया। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद ये पूरा टर्म है, इसमें से नेचर से क्या रिलेशन है, इसको आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन नेचर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की किस योग्यता का आकलन करते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन क्यों दिए जाते हैं और उससे बच्चों की किस प्रकार की योग्यता को जांचा जाता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। रचनात्मक आकलन का कार्य कौन सा नहीं है, ये आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, बताना है छांट करके। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, ये आपके यहाँ पर चिंतन के चैप्टर से है, इसको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। इसमें से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या लाभकारी नहीं है। एकीकृत छात्र केंद्रित अधिगम के लिए बताना है आपको। तो आप लोग इन 12 प्रश्नों के उत्तर की तुरंत बना करके 9 बजे के पहले आप मेरे पास भेज दें। आपके पास 2 घंटे का टाइम है। नमस्कार।